अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इश्मा वकास। आप देख रहे हैं सजावल न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान में खाना जंगी से पाकिस्तान में भी सिविल वार का खदशा है। इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान में भी सिविल वार का खदशा है। अमेरिका टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि 10,000 जंगजू अफगानिस्तान भेजने का इल्जाम अहमकाना है। अफगानिस्तान इसका सबूत क्यों नहीं देता? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें नहीं, अफगान मुहाजिरीन के कैंप हैं। वजीर आजम ने शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हेतक इज्जत दावे का जवाब जमा करा दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हेतक इज्जत के दावे का जवाब सेशन कोर्ट में जमा करा दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर की वसातत से सेशन कोर्ट लाहौर में जवाब जमा कराया। जवाब में कहा गया है कि उमर फारूक नामी शख्स ने उन्हें बताया कि ऑफर है, अगर इमरान खान पानामा लीक्स की पैरवी करना छोड़ दें तो वो भारी रकम देने को तैयार हैं। रिश्वत की पेशकश बारे जिसे बताया गया उसी तरह ही बयान दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बारिशों के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बारिशों के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया PDMA और रेस्क्यू 1122 तमाम इंतजामात मुकम्मल रखें। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जारी हदायत में कहा गया है कि इमदादी सरगर्मियों के लिए हमा वक्त तैयार रहा जाए और नशीबी इलाकों से फौरी निकासी आब को यकीनी बनाया जाए। नून लीग रवायती गुंडागर्दी से बाज रहे फिरदौस आशिकावान। फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि नून लीग रवायती गुंडागर्दी से बाज रहे, कानून हाथ में लेने वालों को कानून की ताकत से जवाब देंगे। PP 38 सियालकोट में ज़मनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 38 सियालकोट में ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। PP 38 सियालकोट में वोटिंग से कबल बारिश के बायस बाज़ मकामात पर अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिससे पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ। हल्के में वोटर्स की तादाद 2,33,422 है और 165 पोलिंग स्टेशनर में से 30 पोलिंग स्टेशनर को हसास तरीन करार दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की आमदन से जायद असासे बनाने से मुताल्लिक रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि खुर्शीद शाह ने एक भी दिन जेल में नहीं गुजारा, सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलियात हासिल कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म में कहा है कि खुर्शीद शाह को तमाम सहूलियात हॉस्पिटल में मिली हुई हैं। जिस शख्स ने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा, उसकी जमानत जेल में मुश्किलात की बिना पर कैसे मंजूर की जा सकती है। कोरोना वैक्सीन के 42 लाख खुराकों में मुश्तमिल नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 42 लाख खुराकों में मुश्तमिल नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। साइनोवेक की 30 लाख खुराकें और साइनोफार्म की 12 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से सिंध को तिबी आलात दिए हैं। इन आलात में 10 एक्सरे मशीनें, 500 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 ICU वेंटिलेटर्स और 200 बाईपेड वेंटिलेटर शामिल हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत लिखकर मुलाकात का वक्त मांग लिया।
ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर मुलाकात का वक्त मांग लिया। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा कि मुलाकात का मौका फराम नहीं हो रहा। शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ जारी मंजर मुहिम के बारे में आगाह करना चाहते हैं। एसोसिएशन का कहना है चीनी की कीमतों में कमी के लिए गन्ने की खरीदारी में मिडल मैन का किरदार खत्म, किसानों को चेक के जरिए अदायगियों और गन्ने की तैयार फसल पर क्रशिंग शुरू करने की तजावीज दे दी। पिंडी इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई गाड़ियां बह गईं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से होने वाली मुसलसल बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कई घरों में पानी दाखिल हो गया और मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। ज़राए के मुताबिक जुड़वा शहरों में रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला अब तक जारी है और सिर्फ इस्लामाबाद में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। रावलपिंडी में भी शदीद बारिश के बाइस नाला लई में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब रुख करते हैं गुजरावाला का। वापड़ा टाउन के करीब नहर अपर चनाब से 70 साला शख्स की लाश बरामद। वापड़ा टाउन के करीब नहर अपर चनाब से 70 साला शख्स की लाश बरामद। रेस्क्यू टीमों ने लाश को नहर से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। गुजरावाला के इलाका थाना तांदियावाला के इलाके में 13 साला बच्ची से ज्यादती का मामला। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफी जहीर अब्बास साहब, उनसे बात करते हैं। जी, ये गुजरावाला थाना ततलियाला के इलाका में 13 साला बच्ची से ज्यादती हुई। बड़ी ही अफसोसनाक खबर है ये कि दिल खून के आंसू रोकता है। मासूम बेटियां, मासूम बच्चियों के साथ ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने वाले शख्स को सरेआम इनको चौक और चौराहों पर लटका के सरेआम इनको सजा दी जाए, ताकि कोई मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करने की कोशिश न कर सके। और हमारे यहाँ क्या होता है, मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसको नमूने जनाब भेजे गए डीएनए टेस्ट के लिए, उसके लिए ये किया गया, लेकिन एक दिन आता है कि वो इंसानी दरिंदे अदालतों से रिहा होकर फिर आ जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए एक ऐसी पॉलिसी बनाए, एक ऐसी करारदाद मंजूर करे कि जहां मासूम बच्चियों के साथ जुल्म हो, उनकी इज्जत लूटी जाए। मासूम बच्ची को जिस तरह 13 साला बच्ची के साथ ज्यादती की गई और मुल्ज़म को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2 मुल्ज़मों को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस ने दफा दर्ज कर ली, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी के तमाम फराइज अंजाम दे दिए, लेकिन अदालतों में फिर जाके इन मुल्ज़मान को रिलीफ मिल जाता है और बाद में यही मुल्ज़म बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अल्फाज आते हैं। लेकिन मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आप सेनेट में, आप पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लेके आए, एक ऐसा कानून पास करें कि जहाँ मासूम बच्चियों के साथ जो भी इंसान ज्यादती करे उसको सरेआम उसका सर कलम कर देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई मासूम बच्ची से ज्यादती करने की जुर्रत भी पैदा ना कर सके। जी, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद थे सीनियर सहाफी जहीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला में बारिश के बायस तारावाला किला में छत गिर गई। मलबे तले आकर माँ बेटा जख्मी हो गए। माँ आसिया बीबी और 17 साला बेटे शहरोज को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। PTI टिकट होल्डर सद्दीक महर की गाड़ी को हादसा, गाड़ी उलट गई। सद्दीक महर गाड़ी में एयर बैग की वजह से महफूज रहे। रेस्क्यू ने क्रेन की मदद से गाड़ी को सीधा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला मियां रिफत जिया की जेर सदारत इजलास में हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा।
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला में रिफजिया की जेर सदारत रेस्क्यू 1122 का इजलास सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर हुआ, जिसमें हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद साकिब मुनीर ने बताया कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान रेस्क्यू 1122 गुजरावाला को मजमूई तौर पर 43,233 फोन कॉल्स मसूल हुई, जिनमें से 1355 इमरजेंसी कॉल्स थी। इनमें से 434 रोड ट्रैफिक हादसा थे और 711 मेडिकल इमरजेंसी, 18 आग लगने की वाकयात और 47 क्राइम केस, 2 डूबने के वाकयात और 139 मुतफर्रिक इमरजेंसीज थी। कमिश्नर गुजरावाला का कुत्ता नहीं मिला। गुजरावाला इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए ट्रेस करने की कोशिशें जारी। गुजरावाला कुत्ते की आखिरी लोकेशन सियालकोट रोड के करीब आई। ज़िलाई इंतजामिया गुजरावाला गुज़श्ता रोज कमिश्नर गुजरावाला का पालतू कुत्ता गुम हो गया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर पर ऐलानात करवाए जा रहे हैं। गुजरावाला और गिरदोनवा में बारिश का आगाज। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। बारिश के बायस मौसम सुहाना हो गया। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। डीपीओ साहब शेखुपुरा जनाब एहसन सैफुल्लाह के अहकामात पर फिरोजवाला सर्कल की जेरे डीएसपी पेशे नजर इमरान अब्बास जिद्दड़ थाना फैक्ट्री एरिया ने अपनी पुलिस के हमरा आला एसएचओ की निगरानी में कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जहांगीर उर्फ चंदू डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश उनके कब्जा से नकदी रकम 7 लाख रुपए और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। दौरान तफ्तीश जहांगीर उर्फ चंदू डकैत गैंग ने जिला हज़ा में 10 वारदातों का इंकशाफ किया। अफसरान वाला फिरोजवाला सर्कल डीएसपी के अहकामात के मुताबिक इमरान अब्बास जिद्दड़ थाना फैक्ट्री एरिया में दीगर पुलिस अफसरान एसएचओ ने मोहम्मद अफजल के मुश्तमिल टीम तश्कील देते हुए उन्हें ग्रैंडी गैंग की गिरफ्तारी का टास्क दिया और टीम की खुद सुपरविजन की। शेखपुरा जनाब एहसन सैफुल्लाह की हिदायत के मुताबिक जो क्रिमिनल गैंग्स हैं जो कि इलाका जिला में वारदातें कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए धारा किया जा रहा है। इसी सिलसिला में इस चंदू गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे दर्जन से ज्यादा मुकदमा केस हुए हैं और इनसे तकरीबन 4 मोटरसाइकिल, 7 लाख रुपया और असला वाला बरामद हुआ है। इन क्रिमिनल्स को पूरी कोशिश की जाएगी कि इनके खिलाफ पूरे एविडेंस कलेक्ट करके जेल भेजा जाए, ताकि ये जेल रहे और लोग इनकी शर्तें महफूज रहें। गुजरावाला थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। पैसे ना देने पर 2 साला बेटे को छत से फेंक कर कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अली अहमद का अपनी बीवी मारिया से झगड़ा हुआ। अली अहमद ने बच्चा छत से फेंक दिया। मुलजिम 4 साल से इश्तिहारी था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सजावन न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।